ए, ये सुबह सुबह क्यों लगा रहे हो? ऐसे ही। बड़े भाई, ये जिंदगी में पहली बार शराब पी रहा है। सोचो इसको कितना संवार के मारा होगा उसने। अबे तू हर समय नौटंकी मत किया कर। एक तो पहले से ही बेचारे के साले ने मार मार कर इसकी धोती फाड़ दी है और तू उसका मजाक उड़ा रहा है। हैं? सिर्फ धोती नहीं फाड़ी, मार मार के इसका कच्छा भी फाड़ दिया उसने। जनता का है। ओए, इस पर क्यों चिल्ला रहा है? ये जो कुछ भी कह रहा है सच ही तो कह रहा है। ए, बहुत गुस्से में हूँ, निकल जा यहाँ से। ओए यार, अपना गुस्सा इस पे क्यों उतार रहा है? इसकी तो शक्ल ही गरीबों जैसी है। तेरी तो किसको गरीब बोला बे? बैठ बैठो आराम से। तू मेरी बात सुन, यहाँ चुप बैठने के लिए नहीं आया हूँ। तेरे साले की अच्छे से ठुकाई करेंगे। तू चल मेरे साथ। ए, बड़ा है, मदद करने चल, निकल। तेरी तो इधर देखना, बोला ना, इधर देख। तेरे चाचा की सारी प्रॉपर्टी मैंने खरीदी। मुसीबत से बाहर निकलने की औकात नहीं थी उसकी, और तू मुझसे कह रहा है कि मैं बाहर निकल जाऊं। अच्छा, तो तू यहाँ मेरी बेइज्जती करने आया है? आखिरी बार कह रहा हूँ, चला जा। इतनी अकड़ किसको दिखा रहा है? एक तो तेरे साले ने मार मार के तेरी धोती फाड़ दी। हाँ, मर्द का बच्चा है तो जाके मार उसे। ऊपर से मुझसे कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मुझसे अकड़ के बात करेगा तो तेरा ये बार बचेगा क्या? अब मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी जगह है, मेरा बार है। चल निकल यहाँ से, निकल, बोला ना। तेरी तो उठो भाई, भाई, भाई उठो। भाई के कान से खून निकल रहा है। भाई, भाई उठो। क्या तुम ठीक हो? ए राणा, भाई, उठ जा भाई। भाई, राणा, उठ जा भाई। उठो भाई। तुमने हमारे भाई को मार दिया। मैंने जानबूझकर नहीं मारा, गलती से मारा भाई। तुमने हमारे भाई को मार दिया। पकड़ो उसे, जाने मत देना। भैया को मार दिया, पकड़ो उसको। रुक जा। आज छोड़ेंगे नहीं। हाँ बोल। चाचा जी, मैंने अनजाने में राणा को मार दिया। अरे पर तुम मुझे क्यों फोन कर रहा है? हैं? मुझे भी मरवाएगा क्या? पुलिस स्टेशन जा और खुद को सरेंडर कर। चाचा जी, रुक जा। हेलो तुलसी। राणा मर गया है, तुलसी। मैंने जानबूझकर नहीं मारा। क्या कहा? हाँ तुलसी। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। इससे पहले कि वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, उसे खत्म कर डाल। भाई, वो लोग तुम्हारे बहनों ही को मारने वाले हैं। सब उसकी जान के पीछे पड़े हैं। फिक्र मत कर, कुछ करता हूँ। भैया को तू हमसे बच के कहाँ जाएगा? चलो ढूंढो उसे, यही कहीं होगा। हेलो जीजा जी, जीजा जी। हेलो साले साहब, कहाँ हो आप? मैं हाईवे के पास मक्के के खेत में छुपा हुआ हूँ। मेरे पाप का घड़ा भर गया है, मर जाऊंगा। वहीं छुपे रहो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ। ये क्या छिपा है? तेरी तो रुक जा। पकड़ो उसे, उस तरफ से पीछे करो उसका। जाने मत देना। देखो, बात करके मामला सुलझ सकता है। मार काट की जरूरत नहीं है। हमें कोई बात नहीं करनी। आज तो ये मरेगा। मैं इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। इनको इनके किए की सजा कानून देगा। ये यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। देखो मेरी बात सुनो। छोड़ना मत इसको। आगे आ रे, आगे आ, आजा।
भागो यहाँ से, जाओ जल्दी। चलिए चलिए यहाँ से, चलिए। वो भाग रहा है। पकड़ो उसे। छोड़ो मत उसको। पीछा करो उसका। जाएगा बच गया। कहाँ तक भागेगा? मार डाल उसको। बच्चे को समझो। अरे सुनो, मैं कसम खाता हूं मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। भैया छोड़ेंगे नहीं उन दोनों को। भैया तुम अकेले नहीं जाओगे, यही रोने की आवाज उसके घर पर भी होगी। चलो रे चलो। उसको। तेरा पोता कहाँ है? कौन है? वो बुज़दिल अंदर होगा, बाहर निकाल उसे। रुक, गाड़ी रोक। बाहर निकल बुज़दिल। पीछे जाके देख। जा जल्दी जा। मेरे टॉर्च ले। एक बात सुन ले, मेरे जीजा की चिता जलने से पहले तेरे पोते का सर कटेगा। आप लोग कौन हो? तेरा भाई का बेटा कहाँ है? तुम लोग हमें परेशान क्यों कर रहे हो? उसे जाकर पूछो। मुझे वो चाहिए अभी। चुप कर, तुम्हारा भाई राणा हमारा भी दोस्त था। अरुण वरुण कोई नहीं है यहाँ, मिलने पर जो करना कर लेना। जा। कसम लेता हूँ मैं, उसकी जान लेने के बाद ही अपने भाई की चिता जलाऊंगा। ठीक है, अपने आदमी को लेकर निकल यहाँ से। चल रे चल। कहाँ छुपा है तू? भाई, राणा के लोग तुझे ढूंढते हुए घर आए थे। उन लोगों ने बाबू को धक्का भी दे दिया। जरा अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना भाई। ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। तुम लोग ठीक तो हो ना? मत बेटा, ठीक हो जाएगा। चार पांच लोग आए और मुझे धक्का दे दिया चाचू। क्यों रे, हम जिंदा हैं या मर गए ये देखने आए हो? मैं तो चुप रहो तुम, बस तुम्हारा जीजा जिंदा रहे, हम सब मर जाएं क्या? निकल यहाँ से, निकल बे यहाँ से। पापा कर ले जो जी में आए कर ले। तेरे बाप ने भी तेरे जैसी हरकत की थी और फिर मारा गया। भैया छोटा भाई था हमारा। ये भी जाएगा उसके पास। बहुत नाच रहा है। बदतमीजी मत कर वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे। ताऊ जी, मैंने कब आपसे बदतमीजी की? मैं तो हर काम आपसे ही पूछ के करता था। क्या पूछ कर किया तूने? हमने जो कहा तूने उससे उल्टा ही किया। बड़ों को ऐसे ही इज्जत देते हो? अच्छा, ये जो सामने खड़ी है ना, जब से इस घर में आई है पूरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया है इसने। सबकी जान पे बनाई है। मैंने उसी दिन कहा था इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दो, लेकिन तेरी माँ ने सुना क्या? नहीं। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। पूरा गांव इस वक्त तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। तुम चले जाओ। सुनिए, रुक जाइए। ऐसे क्या घूर रहा है मुझे? नामो निशान मिटा दूंगा मैं तेरा। अब चुप कर तू, बहुत कर ली तूने अपनी बकवास। तो फिर चाहे कोई पूजा हो, कोई त्योहार हो या कोई शादी हो, हर फंक्शन में सबसे आगे रहता है। मुझसे मुकाबला करेगा? तुर्रम खा समझता है खुद को? छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे जा, तू मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं है।
मैं आपका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ ताऊ जी? आप बड़े हैं और मैं छोटा। मैं इस दुनिया के बारे में उतना कभी नहीं जान सकता जितना आप जानते हैं। मैं क्या मुकाबला करूँगा? अपने बाप के मरने पर उसकी चिता को आग तक नहीं दे पाया। इसलिए आप लोगों के अंदर हमेशा अपने पिताजी को ढूंढता रहा। आप सबसे बाप का प्यार चाहता रहा कि कोई तो उनकी कमी पूरी कर दे। पर बाप का प्यार देना तो दूर, प्यार से कभी मेरे सर पे हाथ भी नहीं फिराया, बल्कि मेरे घर आना बंद कर दिया। मैंने इनसे पैसों की मदद मांगी तो किसी और का नाम लगा के मुझसे सूद वसूलते रहे। मैंने फिर भी उस बात का बुरा नहीं माना। पर आज मुझे एहसास हो गया कि आप सब ने हमें कभी रिश्तेदार माना ही नहीं, हमें अनाथ समझा, परायों की तरह बर्ताव किया। मुझे मेरे मामा बहुत पसंद है, बहुत प्यार करता हूं उनसे, लेकिन जब अपनी बहन के लिए इनके बेटों का हाथ मांगा तो इन्होंने हमसे मिलना जुलना बंद कर दिया। आपने भी तो यही किया। हमने आपको बताए बिना कभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन आपने हमारे पीठ पीछे हमारा बहुत नुकसान किया। यहां तक कि तुलसी की सगाई भी आपने तोड़वाई। रिश्तेदारी नहीं तो इंसानियत के खातिर वो शादी हो जाने देते ना तो हम लोग इस तरह दर दर भटक नहीं रहे होते। आप हमारा दर्द कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने अपना बाप नहीं खोया है। मैं इतना छोटा सा था जब बाप मेरा मुझे छोड़ के चला गया। छोटी सी उम्र में हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने कसम खाई मैं इनका ख्याल रखूंगा, और आप लोग मुझे वही करने से रोक रहे हैं। बात सिर्फ तुलसी की नहीं है, किसी पर भी ऐसी मुसीबत आती ना तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। रिश्तेदारों का काम क्या सिर्फ दावतें लूटना ही है? मेरे दादा के सिवा किसी ने हमें अपना नहीं समझा। हम उस माँ की औलाद है जिसने खुद को पीछे डाल के अपनी जिंदगी का एक एक पल हम पर निछावर कर दिया। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी इच्छाओं का ख्याल रखें। हम ये नहीं चाहते कि आप हम पे तरस खाएं, पर हमारी तकलीफों को भी मत बढ़ाइए। गैर क्या कम थे जो अपनों का भी दर्द सहने लगे। बस इतना सा कर दीजिए, हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आपसे मुकाबला करके मुझको आखिर क्या मिल जाएगा? आप जैसा चाहते जो चाहते करिए ताऊ जी, हम खुशी खुशी आपके पीछे चलते रहेंगे। आप जितना चाहे बेइज्जती करें, धुतकारें, पर हम अपने इस परिवार से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें आपके प्यार की जरूरत है ताऊ जी। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे। मैं जा रहा हूं इस मुश्किल से निपटने। आप लोगों पे एक आंच भी नहीं आने दूंगा। आप में से कोई कुछ मत करिए, जो करना है मैं ही करूंगा। रो मत बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखा है। आज तुम्हें रोता देख दिल दुख रहा है मेरा। इनकी बातों को दिल पे मत ले बेटा। चाचू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तूने इतना कहा वही मेरे लिए बहुत है। माँ बाप का ख्याल रखना।